जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगस्त महीने में ग्रहों की चाल परिवर्तन एक राशि से दूसरी राशि में एवं नक्षत्र परिवर्तन बहुत बारीकी के साथ आप लोगों के समक्ष मैंने अपनी भविष्यवाणी रखी थी, जिसमें अब फिर से 5 भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। गुरुदेव बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया और अश्लेषा में चले गए। कर्क राशि में रहते हुए मंगल देव मिथुन राशि में बने हुए हैं 2 अगस्त से और 18 सितंबर तक रहेंगे। सूर्य देव ने केतु के संग युति बनाई सिंह राशि में, जहां वो स्व की राशि में बैठकर केतु के साथ ग्रहण योग बनाए हुए हैं, जो कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत अशुभ योग होता है। आप लोगों के समक्ष जो मैंने भविष्यवाणी रखी थी वो कैसे कुछ घंटों के अंदर ही सही साबित हुई एवं अगस्त महीने की ओवरऑल प्रेडिक्शन मैंने दी थी। उसके अलावा जब ग्रहों की चाल बदली, नक्षत्र परिवर्तन हुआ, उसका आप लोगों के सामने मैंने पॉइंट वाइज रखा कि किन घटनाओं की आशंका है, जिसमें भूकंप भी शामिल, प्लेन क्रैश या हेलीकॉप्टर क्रैश शामिल था, जिसमें मैंने कहा था कि नाव पलटेगी या नाव में ब्लास्ट, लेकिन पानी से खतरा, मौत का तांडव दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग कोलैप्स होगी, रास्ते में कोई सिरफिरा गाड़ी किसी पर भी चढ़ा सकता है। धार्मिक यात्रा पर रहें सावधान। और आंदोलन भीषण, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे 18 सितंबर तक। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं एवं अग्नि तांडव कारण स्वराशि अग्नि तत्व की राशि में ही अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व के दूसरे ग्रह यानी मंगल राहु के नक्षत्र में और राहु मंगल के नक्षत्र में, तो इन सबकी समरी जो मैंने आपके समक्ष रखी वो किस प्रकार सत्य साबित हुई, इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। फिर आज का मेरा वीडियो। सबसे पहली बात, भूकंप के बारे में मैंने कहा था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 1 महीने में 2-2 ग्रहण का पड़ना ये भूकंप के नज़रिए से बहुत सेंसिटिव टाइम नज़र आ रहा है। तो फिर से एक बार पेरू में भूकंप आया 6.7 का और कुछ बता रहे हैं कि 6.9 का या 7.2 का, लेकिन फाइनल जो रिपोर्ट आई वो 6.7 का बता रहे हैं, वो आप कंफर्म कर लीजिए। लेकिन बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, रास्तों में क्रैक आया है। जनहानि कितनी हुई है इसका अभी अंदाज़ा मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं कंफर्म बता सकती। लेकिन एक बड़ा भूकंप आया पेरू की धरती पर। ये अभी एक बात ख़त्म नहीं हुई। दूसरी मैंने कही थी कि नाव पलटने से हादसा या नाव में भीषण ब्लास्ट जिसके कारण मौतें होंगी या डूबने के कारण नाव हादसा हुआ है, और ये हुआ है नाइजीरिया में। ऑन द स्पॉट नाव पलटी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग चढ़ेंगे तो यही होगा। और 47 लोग, 47 1 2 नहीं 10 12 नहीं 47 ऑन द स्पॉट नाव पलटी और डूबने से 47 लोगों की मौतें हो गई। ये नाइजीरिया की घटना। प्लेन क्रैश और हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में कहा था। केन्या में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। टाइमलाइन देखिए, जब मैंने कहा कि ये नक्षत्र, यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति का, सूर्य देव जा रहे हैं स्वराशि में, अब टाइम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव बनने जा रहा है। उसके पश्चात ही ये घटनाएँ हुई हैं, बहुत पहले की घटना मैं नहीं बता रही हूँ। तो केन्या में हेलीकॉप्टर क्रैश जिसमें कि 7 लोग खत्म हो गए, और एक जगह प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 8 से 10 लोग खत्म हुए हैं। मुझे अभी जगह वो याद नहीं है, लेकिन वो इसी दौरान हुआ है 17 से 19 तारीख के बीच में। 17 तारीख को का था सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और 19 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन। युति के हिसाब से, ग्रहण योग के हिसाब से मैंने आप लोगों के समक्ष बातें रखी थी। ये भूकंप की, नाव पलटने से हादसा एवं एक और भविष्यवाणी जो सत्य साबित हुई, और वो हुई
प्लेन क्रैश हुआ, भूकंप हुआ, नाव पलटना, ये 3 भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी जो सत्य साबित हुई, मैंने कहा था कि मजदूरों की हो सकती है मौतें। ये भी अगस्त महीने की घटना है। बातें हम लोगों तक बहुत देर से पहुंचती हैं और ये सेंट्रल अफ्रीका की घटना है। वहाँ पर सोने का खदान, अवैध सोने के खदान में मजदूर पहुँचे थे। वहाँ पर 100 से ज़्यादा वो खदान अचानक से अंदर धंस गई, जिसके कारण दबने से 100+ मजदूरों की मौतें हो गई। बहुत दर्दनाक मौतें हुई हैं। अवैध खनन के लिए वो गए थे, वहाँ पर 100 से ज़्यादा मजदूरों की मौत। यह चौथी भविष्यवाणी। 5वीं भविष्यवाणी जो मैंने कहा था, इस समय प्रोटेस्ट लगातार होते चले जाएंगे। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला संसद मार्ग थाने के सामने। शुक्रवार की घटना, अपनी टीम के साथ FIR कराने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो जंतर मंतर के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी कि पैलेट गन का यूज़ हुआ या नहीं, या पुलिस कर्मचारी जो घायल हुए उन पर किसने डंडे बरसाए या किसने उनको डैमेज करने की कोशिश की, छात्रों पर क्या ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग हुआ। ये सब कुछ सामने आएगा। कारण इस समय ग्रहों की चाल ऐसी ही है जो सब कुछ सामने लेकर आने वाले हैं। कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहने वाला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पुलिस अधिकारी हो, उच्च रैंक पर बैठा हुआ अधिकारी हो। जिसने जैसा किया है, कर्मों का फल उसको उसी प्रकार मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो भविष्यवाणी मैंने दी थी वो सही साबित हुई, चाहे वो धरना को लेकर हो, भूकंप को लेकर हो, जल हादसे को लेकर हो, साथ ही बिल्डिंग कोलैप्स को लेकर हो, मजदूरों की मौत को लेकर हो, हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर हो। सारी बातें एक के पश्चात एक सत्य साबित हुई। अब भी समय, वो खतरनाक समय खत्म नहीं हुआ है। अगस्त का महीना अब भी है शेष, क्योंकि 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण के पश्चात मैंने 30 दिनों की ऑलरेडी भविष्यवाणी दी है। बड़ा भूकंप जिसमें भारी जनहानि होगी, ये तय है। इसे कहते हैं कैलकुलेशन। यदि ग्रहों की चाल को समझना आ गया और कैलकुलेशन करना आ गया तो फिर भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। लेकिन भगवान की दया है और भगवान का आशीर्वाद है। भगवान की दया के बिना संभव नहीं भविष्यवाणी सत्य होना। तो मैं समझती हूँ मेरे साथ ईश्वरीय ताकत है, भगवान कल्कि की और भगवान शिव की, हनुमान जी की, कृष्ण भगवान और राम जी की। जब इतनी सारी ताकतें मेरे साथ खड़ी हों तो फिर भविष्यवाणी कैलकुलेशन के पश्चात जब मैं देती हूँ और सत्य साबित होती हैं, तब लगता है कि हादसे दर्दनाक हो रहे हैं। जो मौत का तांडव मैंने लिखा है अपनी भविष्यवाणियों में, और लोग कहते हैं आप डराती हैं। डराती नहीं हूँ, आने वाले डरावने समय का दृश्य आपके सामने लेकर आती हूँ। समय से पहले आपको बताती हूँ कि ये घटना होने जा रही है। अब भी धार्मिक यात्रा पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। जलीय राशि में 2 बड़े ग्रह हैं, शनिदेव वक्री अवस्था में और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति हैं जलीय राशि कर्क में। तो जल से इस समय खतरा बहुत बड़ा अब भी मंडरा रहा है। कई जगहों पर नाव पलटने से हादसे होंगे। टर्की का एक जहाज गायब हो चुका है, अगवा कर लिया गया है उनको, जिसमें कि भारतीय नाविक भी सवार हैं। लापता है वो भारतीय नाविक। टर्की का जहाज कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन ये भारतीयों की जानें भी फंस गई हैं। इसके बारे में भी मैंने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट से खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जहाज हो या नाव, पानी में चलने वाली चीज़ें या पानी से खतरा आने वाले समय में दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जो बाहर हैं वो भी जल से रहे सावधान, और यदि वो जहाज पर हैं तो फिर जहाज डूब सकता है या जहाज पर ब्लास्ट हो सकता है, भारतीयों की भी जानें जा सकती हैं। तो जो मैंने प्रेडिक्शन आप लोगों के समक्ष ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग रखी वो सही साबित हुई। अगला वीडियो मैं दूंगी। बुध देव जा रहे हैं एक अलग अपनी चाल के द्वारा युति बनाएंगे। वो क्या है, 22 अगस्त के दिन और उसके पश्चात 7 सितंबर तक का समय
क्यों है बहुत खास? क्योंकि वो एक तरफ तो बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, लेकिन वहीं पर उनके ऊपर केतु की दृष्टि रहेगी। जब केतु सूर्य का ग्रहण योग और केतु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ती है तो होगा कैसा हाल, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के समक्ष मैं लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।